फैक्ट होते हैं उन सब फैक्ट को इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ताकि ये सब फैक्ट आए आपके सामने तो आप इन देख के इन सब प्रश्नों में देखें तो आप कंफ्यूज नहीं हो। तो इसलिए दोस्तों इन फैक्ट को देखिए, एकदम बेसिक से आपको बता रहा हूं। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको बता रहा हूं एकदम बेसिक से। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है देखिए क्या है दोस्तों। पहला फैक्ट है किसी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए या शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। कहने का मतलब है दोस्तों कोई संख्या मान लीजिए a है, a में अगर जो हम शून्य से गुणा करेंगे तो शून्य ही आएगा, या हम शून्य से दोस्तों क्या करें a में गुणा करें तब भी क्या आएगा, शून्य ही आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों नीचे देख लीजिए, ये आपका एग्जाम्पल है। ये चीज अगर जो हम 5 में गुणा करेंगे 0 से, ठीक है, 5 गुणे 0 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0 ही आएगी। या दोस्तों आप 0 से 5 में गुणा करेंगे तो भी वैल्यू क्या आएगा, मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। एकदम अच्छे से समझिएगा, एकदम बेसिक से, ठीक है। या दोस्तों अगर जो हम कह ले 8 गुणे 0 गुणे 9 गुणे 6 बराबर भी क्या आएगा दोस्तों, शून्य आएगा। शून्य क्यों आएगा, क्योंकि बीच में एक आपको कहीं पे भी शून्य दिख गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, शून्य हो जाएगी। कैसे शून्य हो जाएगी देखिएगा, क्योंकि 8 गुणे 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, शून्य हो जाएगा। और 0 गुणे 9 करेंगे तो भी क्या आएगा, शून्य हो जाएगा। और 0 गुणे 6 करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये चीज समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, दूसरा आपका फैक्ट है, दूसरा भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। फैक्ट है शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल शून्य प्राप्त होता है, ठीक है। समझिएगा, किसी संख्या के क्या दोस्तों क्या करना है, शून्य में किसी संख्या से भाग दे दे। या दोस्तों शून्य में आप कोई संख्या a है, भाग करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, शून्य आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों समझिएगा, यहाँ पे अगर जो शून्य में हम 7 से भाग दे दे तो वैल्यू क्या आएगा, मान क्या आएगा दोस्तों, शून्य आएगा। शून्य में दोस्तों हम 39 से भी भाग दे देंगे तब भी शून्य आएगा। शून्य में दोस्तों 484 से भी भाग दे देंगे तब भी क्या आएगा, शून्य ही आएगा। शून्य में दोस्तों हम 1 लाख से भी भाग दे दे तो भी वैल्यू क्या आएगी, शून्य ही आएगी। इस बात का ध्यान रखेंगे। जो नेक्स्ट दोस्तों फैक्ट है, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये फैक्ट है। तीसरा फैक्ट है दोस्तों, इसे समझिएगा, किसी संख्या को शून्य से भाग दिया जाए तो भागफल इन्फिनिटिव यानी कि अनंत प्राप्त होता है। अगर जो किसी संख्या में हम दोस्तों क्या करेंगे, शून्य से भाग देंगे तो क्या भागफल होता है, इन्फिनिटिव प्राप्त होता है। कहने का मतलब है अगर जो कोई संख्या है दोस्तों a, उसमें हम कर दे 0 से भाग, यानी कि a में 0 से भाग कर दे, a में 0 से भाग कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटिव अनंत आएगी। अगर जो हम ये चीजें ऊपर वाली फैक्ट को भी ध्यान रखिएगा, ऊपर वाली भी इंपॉर्टेंट है। अगर जो 0 में a से भाग देंगे, 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो 0 आता है, लेकिन 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो इन्फिनिटिव अनंत आता है। यानी कि आप 17 को 0 से भाग करेंगे तो अनंत आएगा। वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, अनंत आएगा, ठीक है। अगर जो 8 को हम 0 से भाग कर दे तो क्या आएगा, अनंत आएगा। 640 को दोस्तों हम 0 से भाग कर दे तो वैल्यू क्या आएगा, अनंत आएगा। किसी भी संख्या में दोस्तों हम 0 से भाग करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, अनंत आएगा। अगर जो हम 0 में किसी संख्या से दोस्तों भाग करते हैं, 0 में किसी संख्या से भाग करते हैं तो वैल्यू 0 आता है। लेकिन अगर जो 0 से किसी संख्या में भाग करते हैं a/0 तो क्या आता है दोस्तों, इन्फिनिटिव आता है। इन दोनों फैक्ट को दोस्तों याद रखिएगा, क्योंकि मैथ के प्रश्नों में ये अक्सर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगला आपका फैक्ट है चौथा फैक्ट। चौथा फैक्ट है दोस्तों, किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान 1 होता है। कहने का मतलब है अगर जो a का पावर 0 कर दे तो वैल्यू क्या आएगा दोस्तों, 1 आएगा। ये मैथ में पूछा जाता है। आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, आपको समझाएंगे तो उसमें भी ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। अगर जो दोस्तों a का पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों समझिएगा, 17 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 का पावर दोस्तों 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 385 का पावर दोस्तों 0 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या 1 लाख का पावर भी दोस्तों 0 है, किसी भी संख्या का पावर दोस्तों मान लीजिए 0 है तो वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट जितने भी फैक्ट हैं जो आपको नहीं आते हैं इसको आप
याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कॉपी पेन पे, ठीक है। खूब अच्छे से नोट करते चलिए ताकि आपको फिर से कभी जरूरत पड़े तो आप रिवीजन कर ले, ठीक है। अगला देखिए दोस्तों, पांचवा जो फैक्ट है किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। कहने का मतलब है a बाई ए बराबर 1, यानी कि a बाई ए बराबर 1। कहने का मतलब है a से a कितने बार में कटेगा, एक ही बार में न कटेगा, तो एक ही वैल्यू आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा दोस्तों, अगर जो हम 17 को 17 से भाग कर दें, 17 को 17 से भाग करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, एक ही आएगी। कैसे आएगी दोस्तों, क्योंकि 17 से 17 एक बार में कैंसिल हो जाएगा। 25 को 25 से भाग करेंगे तो वैल्यू 1 आएगी, 25 एकम 25 होता है। अगर जो दोस्तों हम 0 को 0 से भाग कर दें तो इसकी वैल्यू क्या आती है, नॉट डिफाइन। इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखेंगे। 17 को 17 से भाग करेंगे तो एक ही आएगा, 25 को 25 से भाग करेंगे तो एक ही आएगा। तो ये 0 से 0 एक बार में नहीं जाएगा, ऐसे नहीं होता है। इसकी वैल्यू क्या आती है दोस्तों, नॉट डिफाइन आती है, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिए दोस्तों, जोड़ और घटाना। देखिए एकदम 0 से स्टार्ट कर रहा हूं ना, अब आपको समझा रहा हूं जोड़ घटाने के कुछ रूल होते हैं, इंपॉर्टेंट जितने भी रूल होते हैं वो चीजें समझिए। देखिए जोड़ और घटाना, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखिए पहला जो इसमें फैक्ट है, धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह प्लस का लगता है। धनात्मक संख्याएं क्या होती है, आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह प्लस का लगता है। 2 + 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 आएगा। और ये धनात्मक संख्याएं हैं, +2 है या +3 है, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, +5। धनात्मक संख्या क्या हो गई, आपस में दोनों जुड़ जाएंगी और चिन्ह किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। नोट देख लीजिए, एक छोटा सा नोट है, इसे भी समझ लीजिए। किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो धन यानी कि प्लस माना जाता है। देखिए अगर जो हम कह दे दोस्तों 2 + 3 बराबर क्या होता है, 5 होता है। इस 2 के पहले दोस्तों कोई चिन्ह है नहीं है ना, तो यहाँ क्या माना जाता है, प्लस माना जाता है, अंडरस्टूड रहता है, इसे आपको समझना है, ठीक है। और 5 के पहले कोई चिन्ह है नहीं है, तो इसके पहले भी क्या माना जाता है, प्लस ही माना जाएगा। तो यानी कि 2 + 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, +5 आएगा। ये चीजें तो याद हो जाएंगी, आपको समझ भी लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दूसरा जो इसका फैक्ट है जोड़ घटाना का, दूसरा फैक्ट क्या कह रहा है दोस्तों, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। देखिए एकदम 0 से पढ़ा रहा हूं, एकदम बेसिक से दोस्तों, खूब अच्छे से समझते हुए चलिए। ये सब चीजें आपको कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन मैं इसलिए आपको समझा देता हूं कि आप एकदम भी कमजोर हैं तो एकदम बेसिक से समझ लेंगे, तो इन सब चीजें आगे जाके आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगी, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे समझिए दोस्तों, एक बार इसको फिर से फैक्ट को समझ लीजिए। फैक्ट है धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। तो देखिए धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं क्या होंगी, सदैव आपस में घट जाएंगी। कहने का मतलब है दोस्तों +5 और -7 क्या होगा दोस्तों, बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटा लेंगे। 7 में से 5 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 आएगा। तो वैल्यू क्या होगी, -2। क्यों होगी, बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। बड़ी संख्या की चिन्ह क्या है दोस्तों, बड़ी संख्या का चिन्ह है दोस्तों, बड़ी संख्या 7 है और इसका चिन्ह है माइनस। इसका चिन्ह क्या है, माइनस, तो -2 लगेगा। उसी प्रकार से दोस्तों आगे देखिएगा, ये चीजें हैं। नेक्स्ट जो चीज कह रहा है आपका 17 - 9 बराबर क्या होगा दोस्तों, 17 में से हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे। 17 में से 9 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा और चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन है, 17, यानी कि प्लस है। प्लस है तो इसके आगे भी 8 के आगे प्लस ही है, ठीक है। यानी कि कुछ लिखा नहीं है तो चिन्ह क्या माना जाता है, प्लस माना जाता है। ये चीजें ध्यान से समझते हुए चलिए। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर हम कह ले -9 और +17 तो इसमें भी क्या होगा दोस्तों, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगा। 17 में से हम 9 को घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और चिन्ह इसके सामने कौन लगेगा, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या यानी कि 17 के आगे क्या है, प्लस है ना, तो यहाँ पे +8 है, ठीक है। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब प्लस है। आगे एक और समझ लीजिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल है 9 - 11। 9 - 11 तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 11 में से आप 9 को घटा लेंगे। 11 में से 9 को घटा लेंगे 2 हो जाएगा और चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या चिन्ह क्या
है दोस्तों, 11 के सामने क्या लिखा हुआ है, माइनस लिखा है, तो -2 हो जाएगा। 9 - 11 का वैल्यू क्या होगा, -2। आगे देखिएगा, अगला भी यही चीज है, पलट दिया है, -11 + 9, -11 + 9। इसमें भी क्या होगा दोस्तों, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लेंगे, यानी कि 11 में से 9 को घटाएंगे 2 आ जाएगा, और चिन्ह किसका लगेगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है, 11 है, तो 11 के सामने क्या है, माइनस है, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, -2 हो जाएगी। -11 + 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अच्छे से समझते चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं ये सब चीजें आप समझ रहे होंगे। बेसिक चीज है दोस्तों, जब आप समझ लेंगे तो आपको आगे चल के मैथ में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सब चीजें थोड़ी सी उटपटांग लगती है कि कितना बेसिक बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों उटपटांग ना समझिएगा, इसे आप समझते हुए चलिएगा। थोड़ा सा टाइम दे देंगे दोस्तों तो आप भी मैथ में स्ट्रांग हो जाएंगे। आप भी दोस्तों वीक, जितने भी वीक हैं उतने ज्यादा आप दोस्तों समझदार हो जाएंगे, उतने अच्छे से प्रश्नों को आप भी सॉल्व करने लगेंगे। इसलिए दोस्तों इन सब चीजों को आप वो सब ना समझिएगा, ठीक है, ऑड ना समझिएगा, खूब अच्छे से समझते हुए चलिए। यही सब चीजें आगे जाके आपको प्रॉब्लम में डालती हैं, तो इन सब चीजों को पहले ही समझ लीजिए कि आगे आपको प्रॉब्लम ना आए। देखिए तीसरा दोस्तों फैक्ट है, तीसरा भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋण यानी कि माइनस का लगता है। इस बात का भी ध्यान रखेंगे दोस्तों, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋण यानी कि माइनस का लगता है। यानी कि -5 एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा दोस्तों, -5 और -2 क्या हो जाएगा दोस्तों, -7। क्यों हो जाएगा, ऋणात्मक संख्या क्या होगी, आपस में जुड़ जाएगी, 5 2 जुड़ जाएगा और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का ही लगेगा। कहने का मतलब है, नेक्स्ट एग्जाम्पल समझिएगा, -7 - 5, 7 5 जोड़ लेंगे 12 और चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। -8 और -6, ठीक है, क्या करना है, जोड़ना है ना। ऋणात्मक संख्या क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है और चिन्ह किसका लगता है, माइनस का ही लगता है। तो -8 और -6 क्या हो जाएगा, 8 6 जुड़ जाएगा 14 और चिन्ह किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। बेसिक चीज है दोस्तों, खूब अच्छे समझते हुए चलिए। तो ये रहा आपका, ठीक है, तो इसे भी मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। गुणा देखिए दोस्तों, गुणा क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों गुणा में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, उसे भी आप समझ लीजिए। आगे आपके मैथ के प्रश्न जब सॉल्व करेंगे तो ये सब चीजें भी आएंगी, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखिए जो गुणा है दोस्तों, मल्टीप्लीकेशन है, अगर जो दोस्तों हम प्लस का गुणा प्लस में कर दे तो वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, प्लस आएगा। अगर जो +2 गुणे +3 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 3 6 और 6 के आगे कुछ भी नहीं है, यानी कि ये क्या वैल्यू है, +6 है, समझिएगा अच्छे से। अगर जो दोस्तों हम प्लस का गुणा माइनस में कर दे तो वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस आ जाएगा। प्लस का गुणा माइनस में कर देंगे, प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होगा, समझिएगा। +2 गुणे -3 वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, -6 आ जाएगी, क्योंकि हमने क्या बताया दोस्तों, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी। तो इसीलिए हम +2 गुणे -3 किए तो वैल्यू क्या आ गई, -6 आ गई। आगे समझिएगा दोस्तों, माइनस का गुणा अगर हम प्लस में कर दे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस गुणे प्लस, तो इसकी भी वैल्यू आती है दोस्तों क्या, माइनस आती है, ठीक है। माइनस का गुणा अगर जो प्लस में कर दे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस। -2 गुणे, एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, -2 गुणे 3 क्या हो जाएगी दोस्तों, 2 3 6 हो जाएगा। अब वैल्यू क्या आ जाएगा दोस्तों, माइनस गुणे प्लस है तो ये -6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक और है, इंपॉर्टेंट है ये वाला फैक्ट है, अगर जो माइनस का गुणा दोस्तों हम माइनस में करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, गुणा करना है दोस्तों, जोड़ना नहीं है, माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस जोड़ना नहीं है, माइनस का गुणा माइनस में कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, प्लस आ जाएगा, वैल्यू प्लस आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा दोस्तों, -2 गुणे -3 वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, +6 हो जाएगा। माइनस गुणे माइनस बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस हो जाएगा। आगे आप मैथ सॉल्व करेंगे तो ऐसे आपको प्रश्न में मिलेंगे ये सब फैक्ट, तो इन सब चीजों में आप क्या होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है, अच्छे से समझते हुए चलेंगे। तो माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो क्या होता है, प्लस होता है, तो +6, इसकी वैल्यू क्या हो गई दोस्तों, +6 हो गया, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं इसे भी समझ गए होंगे। देखिए जो इसका मेन जो निचोड़ है वो चीज समझिएगा। अगर जो दोस्तों यहां पे समझिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, अगर माइनस का गुणा सम बार, सम के बार कहने का मतलब सम संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं वो संख्या होती हैं जो 2 से विभाज्य हो जाती हैं, 2 4 6 8 10, ये सब क्या है दोस्तों, सम संख्याएं। तो अगर जो माइनस की गुणा अगर जो दोस्तों सम बार 2 बार हो, 4 बार हो, 6 बार हो, 8 बार हो, 10 बार हो, यानी सम बार हो, तो चिन्ह किसका आएगा दोस्तों,
प्लस का आएगा। ठीक है, अगर जो दोस्तों माइनस का गुणा विषम बार हो, विषम बार कहने का मतलब विषम संख्या है, ये सब चीजें आपके आगे बताऊंगा दोस्तों, सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या है, अभाज्य संख्या, सभी सब चीजें आपको बताऊंगा। लेकिन यहां समझिए विषम बार कहने का मतलब है विषम संख्या, जो संख्याएं 2 से दोस्तों विभाज्य नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या है दोस्तों, विषम। अगर दोस्तों माइनस का गुणा विषम बार हो रहा है तो वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, माइनस आएगी। माइनस का गुणा 3 बार होगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, अगर माइनस का गुणा 3 बार, तो 3 क्या है, विषम है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, माइनस में आएगी। ठीक है, ऐसे समझिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा सा देख लीजिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए, अगर जो 2 गुणे -3 गुणे 4 गुणे -2 गुणे -3 का वैल्यू क्या आएगा, इसको हम क्या करेंगे, प्लस माइनस ऐसे नहीं गुणा करेंगे, हम एक ही बार दोस्तों क्या करेंगे, इस टाइप का अगर जो प्रश्न है तो हम क्या करेंगे, एक ही बार गुणा कर लेंगे। 2 गुणे 3 करेंगे, 2 3 6, 6 गुणे 4 6 चौको 24, 24 गुणे 2 करेंगे 24 दूना के 48, और 48 गुणे 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 144 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि कितने बार इसमें माइनस है, तो एक बार यहां पे माइनस दिख रहा है, दूसरा यहां पे दिख रहा है, तीसरा यहां पे, तो 3 बार माइनस है, यानी कि विषम बार है, तो चिन्ह किसका आ जाएगा दोस्तों, माइनस का। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, -144 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखिए दोस्तों, अगला एग्जांपल भी इंपॉर्टेंट है। -3 गुणे -2 गुणे -4 गुणे -5, तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसे नहीं गुणा करेंगे, गुणा एक ही बार संख्याओं का कर लेंगे। ठीक है, 3 गुणे 2 करेंगे, 3 दूना के 6, 6 गुणे 4 करेंगे, 6 चौको 24, 24 गुणे 5 करेंगे तो 24 5 120 वैल्यू आ जाएगी। अब देखेंगे माइनस कितने बार है, तो एक बार यहां दिख रहा है, दूसरा यहां दिख रहा है, तीसरा यहां दिख रहा है, चौथा यहां दिख रहा है। टोटल कितने बार दोस्तों माइनस का गुणा है, तो 4 बार गुणा है। टोटल कितने बार माइनस का गुणा है, 4 बार गुणा है ना, यानी कि 4 क्या है, सम बार है। सम बार है तो वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, प्लस आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 120, यानी कि प्लस 120। तो इसका वैल्यू दोस्तों 120 ही होगा, -120 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका गुणा, माइनस का गुणा सम बार है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, प्लस में आएगी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसे भी एकदम अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट समझिए दोस्तों, अगला क्या है दोस्तों, भाग। ठीक है, जोड़ घटाना समझ गए, गुणा समझ गए। अब भाग का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, रूल है, उसे समझ लीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको बताऊंगा बीजगणितीय संक्रियाएं। ठीक है, देखिए भाग कहने का मतलब है डिवीजन। क्या होता है इसका रूल जो होता है, वो रूल है यदि अंश और हर के चिन्ह समान है तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, और यदि अंश और हर के मान असमान है तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। समझिएगा दोस्तों एक बार और अच्छे से, यहां पे अभी एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूं। यदि अंश और हर के चिन्ह समान, समान का मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस कुछ भी हो दोस्तों, तो मान क्या होगा, धनात्मक प्राप्त होगा। और यदि अंश और हर के मान असमान, असमान कहने का मतलब ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, या नीचे दोस्तों माइनस हो ऊपर प्लस, या ऊपर माइनस नीचे प्लस, ऐसे दोस्तों हो तो उसे असमान कहेंगे, तो उसका मान क्या होगा दोस्तों, ऋणात्मक प्राप्त होगा। समझिएगा यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे ये चीजें, अगर जो प्लस बटा प्लस हो तो मान क्या होगा दोस्तों, प्लस ही होगा। कहने का मतलब है 6/2, यानी कि +6/+2 है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस में आएगी 3, 2 3 6, यानी कि वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, +3 आएगा। ठीक है, इसे अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों, अगर जो प्लस बटा माइनस है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, ये मान क्या है दोस्तों, ये असमान है तो वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, माइनस आएगी। और इसका मान क्या है दोस्तों, समान है, प्लस बटा प्लस है तो प्लस आया है। समझिएगा, तो ये प्लस बटा माइनस है तो इसकी वैल्यू असमान है तो ये क्या आ जाएगी, माइनस आ जाएगी। अगर जो 6/-2 हो जाए दोस्तों, तो ये 2 3 6, तो वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, माइनस में आएगी, 2 3 6 में, यानी कि -3 आएगी। अगर जो दोस्तों माइनस बटा माइनस हो तो ये सिंबल जो है दोस्तों, ये चिन्ह क्या है, समान है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, प्लस आ जाएगा। कहने का मतलब है, एग्जाम्पल समझिएगा, -6/-2। ठीक है, तो ये क्या होगा दोस्तों, माइनस से तो माइनस ऐसे कैंसिल हो जाएगा, और 2 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, +3 आएगी। अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट जो है दोस्तों,
माइनस बटा प्लस क्या होगा दोस्तों, चिन्ह क्या है दोस्तों, असमान है। जब चिन्ह असमान होती है तो वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, माइनस में आएगी। तो आगे एग्जांपल पे समझिएगा, -6 बटा -2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 तिहाई 6, -3 आएगी। क्योंकि दोस्तों क्या है, चिन्ह असमान है, चिन्ह असमान है तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस में आएगी। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा दोस्तों, -3 हो जाएगा। नेक्स्ट समझ लीजिए दोस्तों, ये चीज समझ जाएंगे, ये एक बहुत ही कंफ्यूजन वाला चीज है दोस्तों। जो आप मैथ के प्रश्न सॉल्व करते हैं तो बहुत ही कंफ्यूजन होती है जहां पे ये इस चीज को लेके, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, इसे समझ जाएंगे तो आपको कंफ्यूजन बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा। मैथ के प्रश्न सॉल्व करते हैं तो बहुत ही कंफ्यूजन पैदा करता है। देखिए क्या होता है दोस्तों, लिख देता है -a बटा b, देखिए -a बटा b लिखे या दोस्तों a बटा -b लिखे, वैल्यू एक ही होगी, मान एक ही होगा। या दोस्तों क्या कह देगा, इसको ऐसे भी लिख दे, -a बीच में माइनस दे दे और a बटा b दे दे, तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, वही होगी जो -a बटा b या a बटा -b होगी। ठीक है, वैल्यू एक ही होगा, समझिएगा अच्छे से। क्या होता है कभी कभी दोस्तों ऊपर माइनस दे देता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसके तो वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अगर दोस्तों यहां नीचे वैल्यू दे देता है तो आप कंफ्यूज होते हैं इसका वैल्यू प्लस होगा कि माइनस होगा। ये चीजें कुछ नहीं, सबका वैल्यू माइनस में ही होगा, क्योंकि चिन्ह क्या है दोस्तों, असमान है, ये चीज समझिएगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसकी वैल्यू माइनस में होगी। अगर जो दोस्तों माइनस बीच में दे देता है तो भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या होगा, इसका भी वैल्यू क्या है दोस्तों, बीच में माइनस है तो माइनस ही है, एक बार माइनस है तो माइनस ही है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा दोस्तों, अगर जो हम कह दे -6 बटा 2, इसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, -3 ही होगी। या दोस्तों हम कह ले यानी कह दे दोस्तों 6 बटा -2, इसकी भी वैल्यू क्या होगी, 3 ही होगी, -3 ही होगी। ठीक है, इसकी नीचे माइनस है तो भी कोई टेंशन लेने की नहीं है, इसकी भी वैल्यू -3 ही होगी। या कह दे दोस्तों -6 बटा 2, इसकी भी वैल्यू क्या होगी दोस्तों, -3 ही होगी। ये सब चीजें एक ही है दोस्तों, लिखने का तरीका अलग अलग है लेकिन ये सब चीजें बराबर है, यानी कि एक ही है। सबका वैल्यू क्या होगा दोस्तों, -3 होगा। तो ये सब चीजें आए तो दोस्तों आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका बेसिक का पहला पार्ट। अगले दोस्तों ये आपका पार्ट समाप्त होता है पहला। अब नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों आपको बताऊंगा बीजगणितीय संक्रियाएं, जिसमें आपको बताऊंगा दोस्तों चर राशियां क्या होती हैं, अचर राशियां क्या होती हैं दोस्तों, उनका गुणा कैसे किया जाता है, उनको जोड़ा कैसे जाता है, वो सब चीजें भी दोस्तों मैथ के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो नेक्स्ट पार्ट को भी दोस्तों आप जरूर देख लीजिएगा, सारे पार्ट दोस्तों देखते चलिए और कुछ दिन में दोस्तों मैं आपको गारंटी देता हूं कि मैथ में आप एकदम दोस्तों स्ट्रांग हो जाएंगे और आप भी मैथ के प्रश्नों को दोस्तों सेकंडों में सॉल्व करने लगेंगे। दोस्तों अगर आपको ये सारे प्रश्न अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और आपके जो भी दोस्तों संबंधित हैं, जो भी मैथ में वीक है दोस्त या घर के सदस्य, तो उनको भी दोस्तों आप जरूर मैथ सिखाइए दोस्तों, उनके पास इस वीडियो को शेयर भी कीजिए। और दोस्तों आप इस चैनल को तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइए। अगर जो आप मैथ सीखना चाहते हैं एकदम बेसिक से तो आप हमसे जुड़े रहिए दोस्तों। और बगल में बेल आइकन का सिंबल बनेगा दोस्तों, जहां सब्सक्राइब लिखेगा तो बेल आइकन प्रेस करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इंपॉर्टेंट मैथ की वीडियो डालूं दोस्तों उसकी नोटिफिकेशन यानी आप तक मैसेज आए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।